नमस्कार साथियों। तो आज है 17 मई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की एक मिड कैप कंपनी डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड की शेयर्स के बारे में, जहां पे लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया 2,881 रुपए पे, लगभग 9.75% तेजी के साथ। तो आज यानी 17 तारीख को कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ क्वार्टर 4 की। बाय द वे आज दूसरे एक और डिफेंस सेक्टर की कंपनी दोस्तों जेनटेक की रिजल्ट आउट हुआ। ठीक है, मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं उसको अच्छे से इंडिविजुअल। तो अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद एक बार चैनल पे विजिट करके चेकआउट जरूर करना लास्ट वीडियो। ठीक है, सबसे पहले चेकआउट करते हैं डेटा पैटर्न्स की परफॉर्मेंस कैसा हुआ क्वार्टर 4 में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट ईयर मार्च 2024। कंपनी की टोटल इनकम था 182 करोड़ रुपए, 182 करोड़ रुपीस। लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2024 में कंपनी की टोटल इनकम था 117 करोड़ रुपए। करेंट क्वार्टर मार्च 2025 में दोस्तों सीधा सीधा मल्टीफोल्ड हुआ, मल्टीफोल्ड। जस्ट इमेजिन कि कंपनी की इनकम इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, 182 करोड़ से बढ़ के 396 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, दुगने से ज्यादा। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे तो साइड में रखिए, लगभग 2.5 गुना के ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, तो मतलब कंपनी इनकम के सेगमेंट में बहुत बेहतरीन काम किया। अब देखिए, जो अक्सर मैं आपको कहता हूं, देखिए कंपनी की इनकम कितना इंक्रीज किया उससे भी ज्यादा मैटर करता है ना कंपनी अपने खर्चे यानी एक्सपेंस उसको कितना ज्यादा कंट्रोल में रखा है, कितना मैनेज कर सकता है। उसके ऊपर बेस करके डिसाइड होता है कि कंपनी की प्रॉफिट कितना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना केवल कंपनी की इनकम इंक्रीज हुआ, कंपनी का जो टोटल एक्सपेंसेस कॉस्ट है वो भी काफी बढ़ चुका है, 247 करोड़, जहां पे लास्ट ईयर में कभी की कंपनी की टोटल एक्सपेंसेस कॉस्ट आया था 89 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 63 करोड़, तो काफी हद तक बढ़ चुका है। ठीक है, जिसके चलते कंपनी की इनकम तो बढ़ गया बट कंपनी की मार्जिन दोस्तों डिक्लाइन हो गया, श्रिंक कर गया। लास्ट ईयर में मार्जिन था 51%, लास्ट क्वार्टर में था 46%, इस क्वार्टर में 38%, मतलब काफी नीचे पहुंच चुका है, चाहे क्वार्टरली बात करें या ईयरली बेसिस पे बात करें। अब बात ये भी है साथ में, क्योंकि कंपनी की टोटल इनकम इतना ज्यादा बढ़ चुका है ना, मल्टीपल हुआ ऑलमोस्ट, तो जिसके चलते नेट प्रॉफिट में देखिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं रखा बट एटलीस्ट ग्रोथ हुआ है। मतलब इनकम जैसा मल्टीफोल्ड नहीं हुआ बट ग्रोथ हुआ, एक डिसेंट ग्रोथ हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको कह सकता हूं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट ईयर में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 71 करोड़, लास्ट क्वार्टर में दोस्तों कंपनी की नेट प्रॉफिट था 45 करोड़। इस क्वार्टर में पहली बार, फर्स्ट टाइम एवर कंपनी की हिस्ट्री में ट्रिपल डिजिट में नेट प्रॉफिट जनरेट किया, 114 करोड़ रुपीस, 114 करोड़ की दोस्तों बेस्ट एवर परफॉर्म दिया। आपके डेटा पैराडाइज ने भले ही कंपनी की मार्जिन श्रिंक किया है बट कंपनी की इनकम इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ ना, कंपनी की नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया। ठीक है, उस हिसाब से कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस उस पर भी बदलाव हमें देखने को मिला, 20.38 पे पहुंच चुका है। ये दोस्तों हो गया आपका डेटा पैटर्न्स की रिजल्ट। कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके बताइए। अब देखना ये होगा कि नेक्स्ट डे ब्रोकरेज फर्म द्वारा कैसा रेटिंग एंड टारगेट मिलता है। ऑब्वियसली देखिए हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग, उसके बाद से ही हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेनिंग चल रहा है ना, चाहे हम एकदम स्मॉल कैप शेयर की बात करें, मिड कैप शेयर की बात करें या लार्ज कैप कंपनी की बात करें। नेक्स्ट डे के लिए मैं कहूंगा फिर से डिफेंस सेक्टर रडार में आ जाएगा। बाय द वे दोस्तों जेनटेक की रिजल्ट इससे भी बहुत अच्छा हुआ, मिस मत करना, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। ठीक है, पहले इस वीडियो को देखिए कंप्लीटली, उसके बाद चेकआउट जरूर करना। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एलटीटीएस, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड, आईटी कंपनीज, थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया। बाय द वे आपको याद होगा इस बार कंपनी अपने रिजल्ट के साथ साथ क्वार्टर 4 की रिजल्ट के साथ साथ फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया था 38, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं आपको बड़े बड़े अक्षर में लिख के देता हूँ, टोटल 38 रुपए की फाइनल डिविडेंड कंपनी रिकमेंड किया था, जिसका एक्स डेट दोस्तों अभी अभी कंपनी डिक्लेयर किया है 6 जून 2025 को। क्या कहा? 6 जून 2025 को इस फाइनल डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है, जैसे कि इस वीडियो की थंबनेल पे टाइटल में मेंशन किया 38 की डिविडेंड। ठीक है, आपके हाथ में ह्यूज टाइम है, आप अगर 5 जून या तो उसके पहले एलटीटीएस की शेयर परचेज किया तो अब आराम से एलिजिबल बन जाएंगे ये 38 रुपए डिविडेंड पाने के लिए। बाकी मैं कहूंगा ठीक है बड़ी कंपनी है बट हाँ शेयर में काफी हद तक करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है,
काफी हद तक करेक्शन हो चुका है। बीच में हमने देखा था शेयर लगभग, ये देखिए लास्ट ईयर की बात है, अगस्त के महीने पे 5,800 पे पहुंच गया था। इवन फरवरी के महीने पे भी हमने देखा था, ये सब रेसिप्रोकल टैरिफ के पहले लगभग 5,500 के आसपास पहुंच गया था। अभी आप देखिए शेयर 4,500 के नीचे आ चुका है, ठीक है। सो इसको ऊपर भी नजर रखना। इस बार अगर हम बात करें, कंपनी की रिजल्ट आउट हो चुका है और इस बार वैसे परफॉर्मेंस भी थोड़ा वीक था, मार्जिन काफी श्रिंक करने के कारण, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एनएचपीसी लिमिटेड। एनएचपीसी लिमिटेड के ऊपर देखिए दो वाइटल अपडेट है, ध्यान से सुनना। जैसे कि आपको मैं इसके पहले भी कहा था, एनएचपीसी के लिए सबसे वाइटल लेवल कौन सा है, 90 के ऊपर होल्ड करना। याद है आपको, इसके पहले भी कहा था, बिकॉज खैर वो हम बाद में बात करेंगे। पहले आप न्यूज देखिए, न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूज ऐसा है कि देखिए JNK, जम्मू कश्मीर को जो सरकार है ना, सीक स्टेक मतलब जो हिस्सेदारी मांगा है, जम्मू कश्मीर की जो स्टेट अथॉरिटी है वो अपना हिस्सेदारी मांगा है। क्यों मांगा है, पहले आप देखिए। रेवेन्यू शेयर इन एनएचपीसी 22,700 करोड़। सवलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट, जैसे कि आपको मालूम होगा एनएचपीसी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। सो एनएचपीसी की एक बहुत वाइटल प्रोजेक्ट जिसकी कुल कॉस्ट है लगभग 22,700 करोड़। तो आप समझ सकते हो इस प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन कितना ज्यादा है, बड़े प्रोजेक्ट है, ह्यूज, इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। 22,700 करोड़ की, जिसमें रेवेन्यू शेयरिंग मांगा है, रेवेन्यू शेयरिंग मांगा है JNK अथॉरिटी ने, मतलब जो स्टेट अथॉरिटी ने। सो अब देखना ही होगा एनएचपीसी की तरफ से कैसा रेस्पॉन्स आता है। ये देखिए जो चेनाब रिवर, आई थिंक कि आप लोग ये नाम तो हाल ही में इंडिया पाकिस्तान के चलते जब पानी रुकवा दिया था चेनाब के ऊपर, न्यूज़ तो सुना होगा। तो एनएचपीसी इसी चेनाब रिवर के ऊपर ही काम करेगा। 22,700 करोड़ की बड़ा मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। और सुनने को आ रहा है कि ऑलरेडी जो है ना, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने 973 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी कर चुका है, ठीक है। सो आई थिंक कि इस बार हिस्सेदारी तो शेयर करना पड़ेगा, जो भी है सही होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, आपके एनएचपीसी की रिजल्ट आउट होगा, जल्द ही रिजल्ट आउट होगा। आप थोड़ा डेट नोट कीजिए, नेक्स्ट वीक पे, नेक्स्ट वीक के 20 मई 2025 को, यानी मंगलवार को कंपनी की Q4 की रिजल्ट आउट होगा। और आप सभी दोस्तों इन्वेस्टर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, खास करके अगर आपके पास है एनएचपीसी की शेयर, तो जरूर दोस्तों आपको मैं अपडेट दे दूंगा। 20 मई 2025 को वेट करना, अपडेट आपको मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। जैसे कि हर एक वीडियो की अपडेट देता हूं, हर एक कंपनी की रिजल्ट की अपडेट देता हूं आप लोगों को। और लास्ट डे ना एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिला, एनएचपीसी फिर से अपने पुराने वो जो फॉर्म में आ चुका है, बीस्ट मोड में आ चुका है। आप समझ सकते हो कि कंपनी की जो वॉल्यूम है टोटल शेयर की 4 करोड़ क्रॉस कर चुका है। याद कीजिए एक साल पुराना, लास्ट ईयर चुनाव के पहले पहले जो जैसे वॉल्यूम हो रहा था। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए, इतना ह्यूज वॉल्यूम होने के बावजूद भी ना डिलीवरेबल परसेंटेज में गिरावट नहीं हुआ। नोट करना, 40% की डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला। तो एनएचपीसी की अगर हम बात करें, जो आपको मैं शुरू में कह रहा था कि बाद में बात करेंगे, 90 रुपीज की लेवल सबसे वाइटल है। हाल फिलहाल में हमने देखा मल्टीपल टाइम्स आया था 90 के आसपास, देखिए बार बार रिजेक्ट हुआ, बार बार नीचे की तरफ गिरा। अब 90 रुपीज की लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप थोड़ा और पीछे चल के देखेंगे ना, एनएचपीसी की शेयर ये देखिए पूरा अगस्त के महीना 90 के ऊपर ही, देखिए अक्टूबर तक फुल 90 को स्टेबल था। जैसे ही स्लीप करके नीचे पहुंचा, बस खेल खत्म, पैसा हजम, 90 के नीचे आ चुका, मतलब वहां पे बार बार रिजेक्ट हो रहा है। सो 90 की लेवल अगर सक्सेसफुली रिक्लेम करके होल्ड कर दिया, एक आध दिन बस होल्ड करके रह गया ना, आराम से शेयर 100-110 तक आराम से पहुंच सकता है। ओके, सो क्लियर हो चुका है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट वाइटल अपडेट, आरईसी लिमिटेड। आरईसी की शेयर, आरईसी के रिजल्ट की बात करें, इस बार डिसेंट था, मतलब बोल सकते हो कि ठीक ठाक, ठीक है। ऑब्वियसली देखिए बड़े कंपनी है, और देखिए कंपनी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, ऑब्वियसली कंपनी की जो ग्रोथ रेट है स्लो होता जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, कंपनी की इसी रिजल्ट के ऊपर बेस करके एमकाई ग्लोबल फाइनेंशियल की तरफ से कवरेज मिला बाय आरईसी। मैंने एमकाई ग्लोबल का कहना है कि बाय आरईसी टारगेट प्राइस दिया 525 रुपए की, ठीक है, 525 रुपीज की। अब देखिए मैं अक्सर जो आपको कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि ये 525 की टारगेट इमीडिएट अचीव कर जाए, बट हाँ हमेशा एक इंस्टेंट इंपैक्ट या तुरंत इंपैक्ट शेयर में दोस्तों दिखाई देता है। जैसे कि लास्ट डे आप देखिए आपके पीएसयू सेक्टर की सेंटिमेंट बढ़िया था, आरईसी, पीएफसी, एनएचपीसी, इरेडा, सब पावर सेक्टर की कंपनी मूव किया, ठीक है। ये देखिए आपके पीएफसी भी लगभग 2.5% चला है, पावर ग्रिड भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बहुत ज्यादा नहीं फिर भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। सो नेक्स्ट डे के लिए आरईसी भी मैं कहूंगा
रडार में ऐड करके जरूर रखना। ओके, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं आईपीओस की जीएमपी। चलिए फटाफट देख लेते हैं। अभी देखिए जैसे ना बाजार की सेंटीमेंट धीरे धीरे बदल हो रहा है। आप लोगों ने आई थिंक नोटिस किया होगा कि बीच में जब मार्च अप्रैल के महीने पे दोस्तों आईपीओस ऑलमोस्ट बंद हो गया था आना। अभी देखिए धीरे धीरे जैसे मई के महीने पे एफआईएस की इनफ्लो बढ़ रहा है, ऊपर से बाजार धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। आईपीओस भी एक के बाद एक सब बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं। देखिए एक हो गया आपका यूनिफाइड डेटा टेक एसएमई आईपीओ 64.1% की बहुत शानदार प्रीमियम चल रहा है। उसके बाद देखिए डार्क क्रेडिट 20% की प्रीमियम। उसके बाद देखिए बेलराइस इंडस्ट्री, ये मेनलैंड आईपीओ है, 18.89% की प्रीमियम चल रहा है। बोराना वेबस, ये भी मेनलैंड आईपीओ 29.17% की प्रीमियम। इसके अलावा वर्चुअल गैलेक्सी एसएमई आईपीओ है, 70% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। नेक्स्ट वीक में ये बाजार में लिस्ट भी होगा। ठीक है, सो ये दोस्तों हो गया आपका आईपीओस की जीएमपी। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल। दोस्तों बेल के ऊपर जो अपडेट मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं ना, अरे बाप रे, मतलब एकदम चूमू अपडेट सीरियसली बोल रहा हूँ। और वैसे अगर हम बात करें शेयर तो अपना पीक में चल रहा है, तो शेयर को लेकर तो कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता। यही चीज मैं आपको हमेशा समझाता हूँ। तो न्यूज दोस्तों ऐसा है कि कंपनी को दोस्तों आज की डेट में एक बढ़िया ऑर्डर मिला, और आप दोस्तों मतलब शॉक्ड हो जाएंगे कि कौन सी सेगमेंट के ऊपर ऑर्डर मिला। पहले तो आप यहाँ पे बड़े बड़े शब्द में देख सकते हो 572 करोड़ की ऑर्डर मिला। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, आपको याद होगा हाल फिलहाल में जब पाकिस्तान और भारत के बीच जंग शुरू हुआ ना, पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा इस बार ड्रोन हमला हुआ। हाँ, भारत ने हर एक ड्रोन को दोस्तों न्यूट्रलाइज जरूर कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया स्पॉट पे, बट इसके ऊपर और ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए भारत को भी। ठीक है, सो अब देखिए भारत कोशिश यही कर रहा है कि जितना हो सके इंडिजिनियस प्रोडक्ट को या मेड इन इंडियन प्रोडक्ट को दोस्तों और ज्यादा इंप्रूवमेंट करे। तो ये जो ऑर्डर कंपनी को मिला है ना, ये देखिए द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर इंक्लूड दोस फॉर इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटीग्रेशन सिस्टम टू, ताकि ड्रोन को ऐसे रडार जो कि ड्रोन को डिटेक्ट कर सके एंड इंटीग्रेट कर सके। ठीक है, सो समझ सकते हो कि कितना कितना वाइटल सेगमेंट के ऊपर कंपनी को इस ऑर्डर मिला है। 572 करोड़ के ऑर्डर को मत देखना, किसके ऊपर ऑर्डर मिला उसको आप देखिए पहले। ठीक है, अच्छा दूसरी बात दोस्तों, आप लोगों को शायद याद होगा आज हो गया आपका 17 तारीख, कल 18 संडे बाजार क्लोज रहेगा, और परसों यानी सोमवार 19 तारीख फिर से बाजार ओपन होगा और बेल की रिजल्ट आउट होगा। याद रखना, बेल की रिजल्ट 19 तारीख, 20 तारीख एनएचपीसी की रिजल्ट, सब जानकारी सब अपडेट दोस्तों आपको मैं पाई टू पाई इसी चैनल के ऊपर दे दूंगा। सो चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना, मिस मत करना एक भी अपडेट। ठीक है, अब देखिए जो आपको मैं एनएचपीसी की समय भी कह रहा था कि देखिए इन सारे जो सरकारी कंपनी ना अपने पुराने वो जो बीस्ट मोड उसमें आ चुका है फिर से। लास्ट डे देखिए शेयर अपना पीआर टच किया, पर्सनल रिकॉर्ड 370 के ऊपर। वॉल्यूम देख के अब चौंक जाएंगे, 6.5 करोड़ से ज्यादा, 688 करोड़। डिलीवरेबल परसेंटेज देखिए 34.58%। अब देखिए ऊपर की तरफ लेवल तो बहुत है, खुला आसमान है ना। अब नीचे की तरफ जो वाइटल लेवल है वो है आपकी 340 से लेके 350, क्योंकि इसके पहले जो ऑल टाइम हाई टच किया था याद कीजिए लास्ट ईयर जुलाई के महीनों पे, कौन सा लेवल 340। हाल फिलहाल में ब्रेकआउट दिया, फ्रेश ब्रेकआउट दिया, और लास्ट डे अपना पर्सनल रिकॉर्ड भी टच किया 371 रुपए पे। सो अब देखना ही होगा सोमवार कैसे परफॉर्मेंस होता है, उसके ऊपर बेस करके आगे हम बातचीत करेंगे। ठीक है, एनालिसिस करेंगे। सो दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।